मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मों रिवाज बदलेगा। और इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब अल कासमी मदनी नायब नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत खिताब आपके दरमियान पेश कर रहे थे। दोस्तों अब आइए, वक्त काफी हो चला, एक दो शेर पढ़ता हूँ, सीधे सीधे जनाब दिल खैराबादी साहब तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि जब जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। जब जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदावंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदावंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। दोस्तों आज की इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग किसी की वीडियो देख करके मोहब्बत करते हैं, लोग किसी की ऑडियो सुन करके मोहब्बत करते हैं, लोग किसी की तस्वीर देख करके मोहब्बत करते हैं। मसलन हमारी इस स्टेज पर दिल खैराबादी मौजूद हैं, हजरत मौलाना अहमद हुसैन मदनी मौजूद हैं, हजरत मौलाना अमानुल्लाह नस्तवी मौजूद हैं, अशफाक बहराइची असद आजमी मौजूद हैं। जब ये सोशल मीडिया और स्टेज की दुनिया पर आते हैं तो लोग इनके कलाम से मोहब्बत करते हैं, लोग इनकी आवाज से मोहब्बत करते हैं, लोग इनकी खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, पौने 1500 साल हो गए, आमीना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है। फिर भी बूढ़ा तो बूढ़ा, हम सबके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को जी? हाथ को उठा के बताइए कितने हजरात को अच्छा नहीं लगा। अच्छा माशाअल्लाह। अब जितने हजरात को अच्छा लग रहा है दोनों हाथों को उठाइए, फिजा में लहरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब आप बोलते हैं तो नेमतुल्लाह रहमानी को कुव्वत मिलती है, हिम्मत मिलती है। यकीनन गुज़िश्ता एक हफ्ते से जी न्यूज और इंडिया टीवी ने नेमतुल्लाह रहमानी को बहुत परेशान किया और सोशल मीडिया का दौर है, जब आप जी न्यूज डालेंगे तो उस पर नेमतुल्लाह रहमानी को पाएंगे। मेरे खिलाफ न जाने उन्हें उन लोगों ने क्या से क्या कह दिया। किसी ने कहा कि धमकीबाज शायर, किसी ने कहा जहरीले शायर, किसी ने कहा शैतान शायर। अल्लाहु अकबर। लेकिन नेमतुल्लाह रहमानी सिर्फ एक शेर पढ़ता है, उस पर इतनी आवाजें उठने लगती है। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो मैं आपको वो शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनेंगे? इतनी खामोशी के साथ नहीं, थोड़ा बोल कर सुनेंगे तब नेमतुल्लाह रहमानी आपके बीच शेर हाजिर करेगा। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहिए मचल के सुभान अल्लाह। देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, नफरतो इश्क की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक।
हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। मेरे दोस्तों, इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे पुरखों ने भी कुर्बानी दी है। यहाँ मौजूद हजारों लोग जो है इनके पुरखों ने भी कुर्बानी दी है, तब जाकर ये देश आगे बढ़ा है। आज कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो आप उस पर गोलियां चलाते हैं, आप उसे डराते हैं, धमकाते हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये सत्ता पे बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि इनके पास पैसा है, इनके पास सांसदों की संख्या है, तो उन्हें बताया जाए कि बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। यही वो शेर है कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मगर अफसोस की बात यह है कि दीन एक, इस्लाम एक, शरीयत एक, काबा एक, रसूल एक, उसूल एक, मगर फिरके अनेक। हजरत अल्लामा इकबाल कहते रह गए, मुनफरिद एक है इस कौम की नुकसान भी एक, मुनफरिद एक है इस कौम की नुकसान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कई जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कई जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जिस कौम के पास खुदा एक, रसूल एक, किताब एक, कुरान एक, किबला एक, मगर इतने फिरके हो गए कि हर फिरके वाला आज दूसरे फिरके वाले को काफिर कह रहा है। कोई कह रहा सुन्नी कह रहा वहाबी काफिर, वहाबी कह रहा बरेलवी काफिर, बरेलवी कह रहा देवबंदी काफिर, मालिकी कह रहा शाफई काफिर, शाफई कह रहा हनफी काफिर। अरे सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक बेचारा काफिर ही है जो मुसलमान को मुसलमान कह रहा है। एक बेचारा काफिर ही है जो मुसलमान को मुसलमान कह रहा है। कि एक शेर आपके दरमियान की है, हवा में जहर फैला मुस्तईद हो जाइए, है हवा में जहर फैला मुस्तईद हो जाइए, इज्तिमाई रंग देकर मुनफरिद हो जाइए। और कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है मुत्तहिद हो जाइए। कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है मुत्तहिद हो जाइए। कि ये देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है। यहाँ से एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मीडिया की तादाद है पूरे मुल्क हिंदुस्तान, हयातपुर का ये प्रोग्राम सुनेगा और इंशाअल्लाह आपको देखा है कि हयातपुर के अंदर कितना बेहतरीन प्रोग्राम इन लोगों ने सजाया है। दोस्तों की एक शेर की ये देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है, यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। ये देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है, यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। और ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। कि देवबंदी बरेली छोड़ो, ये लड़ाई बताओ क्या देगी। मुसलमानों एक हो जाओ, अल्लाह के
के वास्ते कि ये देवबंदी बरेली छोड़ो, ये लड़ाई बताओ क्या देगी। अरे एक हो जाओ तुम खुदा के लिए, वरना दुनिया तुम्हें मिटा देगी।